नीट 2025 को लेके बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा है जो बहुत ज्यादा बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या नीट 2025 का पेपर डिफिकल्ट होगा। तो सबसे पहली चीज कि इजी या डिफिकल्ट ये रिलेटिव वर्ड है। आप नीट 2024 के पेपर के बारे में सोचिए, वो पेपर आसान था या कठिन था। अब उन बच्चों के बारे में सोचिए जिन बच्चों ने 720 में 720 का स्कोर किया था। 67 ऐसे स्टूडेंट थे नीट 2024 में जिन्होंने फुल मार्क गेन किए थे। उनके लिए तो पेपर बहुत आसान था। लेकिन लाखों ऐसे बच्चे भी थे नीट 2024 में जिनके 100 नंबर भी नहीं आए थे। उनके लिए तो पेपर बहुत कठिन था। तो ये तो हो गया कि भैया रिलेटिवली अगर हम बात करें तो ये सारे टर्म रिलेटिव है। कोई भी चीज कठिन या आसान नहीं होती, वो हमारी पढ़ाई पर निर्भर करता है। भाई हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो हमें पेपर आसान लगेगा, और अगर हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, सही से नहीं पढ़ेंगे तो पेपर टफ लगेगा। ये तो एक इन जनरल बात हो गई। अब पेपर डिफिकल्ट हो सकता है क्या इस बार का? बिल्कुल। क्या रीजन हो सकता है? अभी तक 200 सवाल आ रहे थे नीट में पिछले 4 साल से, और उन 200 सवाल को करने के लिए 200 मिनट का टाइम दिया जा रहा था, और उन 200 में 20 सवाल ऑप्शनल थे, छोड़ने थे, 180 अटेम्प्ट करने थे। तो पेपर वैसे भी थोड़ा सा आसान हो गया। लेकिन इस बार वो 20 क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, टाइम हटा दिया गया, 180 मिनट का टाइम होगा, 180 सवाल करने होंगे। तो इसलिए डिफिकल्टी तो थोड़ा सा बढ़ेगी। और चूंकि एक ही नंबर पे 720 नंबर पे फर्स्ट रैंक पे ही 67 बच्चे आ गए, तो एनटीए की बहुत किरकिरी हुई इसमें। तो एनटीए हो सकता है बदला लेने के लिए पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दे, या हो सकता है ज्यादा डिफिकल्ट बना दे। नीट जब 2013 में स्टार्ट हुआ था, उसके पहले एआईपीएमटी हुआ करता था, और उस समय 470 480 नंबर पे एमबीबीएस मिलता था, कट ऑफ जाता था। इतना स्टैंडर्ड पेपर आता था। अभी जो कट ऑफ जा रहा है नीट 2024 में 650 नंबर कट ऑफ जा रहा है। तो इतना बड़ा चेंज कैसे आया? क्योंकि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होता चला गया, और इसकी वजह से साल दर साल कट ऑफ बढ़ता चला जा रहा है। और इससे बच्चे की हिम्मत भी टूटती है। बच्चा सोचता 720 में से 650 नंबर लेके आना है, तो वो तैयारी जब करता तो उसकी हिम्मत पहले ही टूटने लगती है, क्योंकि टेस्ट वो देता है, टेस्ट में 500 550 600 नंबर आ रहा है। नीट में 650 लाएंगे तब सिलेक्शन होगा। अब एम से ही अगर तो फिर 720 में 720 लाना पड़ेगा। तो इन चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एनटीए पेपर के पैटर्न में थोड़ा सुधार करेगा। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, और इसकी वजह से पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ये एक अंदाजा हम यहाँ पर लगा सकते हैं। टाइम कम हो रहा है 20 मिनट का, 20 सवाल कम हो रहे हैं, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एनटीए से कहा था पैटर्न में चेंज करने के लिए, सुधार करने के लिए, उन चेंजेस को देखते हुए हो सकता है कि एनटीए इस बार के पेपर को कठिन बनाए। लेकिन अगर आप सही तरीके से एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं, पढ़ के जाते हैं अच्छी तरीके से, तो आपके लिए पेपर कठिन नहीं है। बाकी पेपर कितना भी आसान बना दे, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए वो भी कठिन ही रहेगा। तो ये सब रिलेटिव बातें हैं, लेकिन बच्चे जानना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस पे हमने डिस्कशन किया है, क्योंकि बच्चे लगातार इस बारे में पूछ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो पेपर कठिन हो चाहे आसान हो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2025।